उत्तराखंड के पुरोला में एक आपराधिक घटना के बाद से जिस तरह से वहां सांप्रदायिक तनाव की स्थिति पैदा हो गई और उसके बाद अल्पसंख्यक समाज के लोग अपनी दुकानें और मकान छोड़कर के चले गए। काफ़ी ऐसे अल्पसंख्यक समाज के लोग थे जिन्हें अपनी दुकानें छोड़कर जाना पड़ा। कुछ लोग अपने मकान भी छोड़कर चले गए जो काफ़ी वक्त से वहां रह रहे थे, लेकिन अब वहां हालात सामान्य होने लगे हैं और जो मुस्लिम व्यापारी अपनी दुकानें छोड़कर के गए थे अब वो वापस लौट आए हैं। और जब वो वापस लौटे उन्होंने अपनी दुकानों को ज्यों का त्यों पाया, तो उन्होंने इसके लिए हिंदू भाइयों का आभार व्यक्त किया, दिल से उनका शुक्रिया अदा किया और कहा कि आपने हमारी दुकान की देखभाल की, हम आपका दिल से आभार व्यक्त करते हैं। कई दुकानदारों ने बताया कि जब उन्होंने अपनी दुकान खोली तो लग रहा था कि जैसे उनकी दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आएगा, कोई सामान लेने नहीं आएगा, लेकिन उनकी ये सोच गलत थी। उनकी दुकान पर काफ़ी ग्राहक आए, बल्कि कई दुकानदारों ने तो ये बताया, मुस्लिम दुकानदारों ने, कि उनकी दुकान पर तो पहले से ज़्यादा ग्राहक आए और जो भी ग्राहक आता उसने उनका हालचाल जाना। पड़ोस के जो हिंदू दुकानदार हैं जिन्होंने उनकी दुकानों की सुरक्षा की, वो भी उनसे मिलने के लिए पहुंचे, उनका हालचाल जाना और उनको भरोसा दिलाया, यकीन दिलाया कि हम आपके साथ हैं। दरअसल हालात सामान्य होने में अमन पसंद लोगों से लेकर के वहां की पुलिस प्रशासन का बहुत बड़ा सहयोग रहा। पुलिस प्रशासन ने दोनों समुदायों के साथ मिलकर के जो बैठकें की और लोगों को समझाया और बताया कि अमनो अमान और भाईचारा, शांति व्यवस्था हर हाल में बनी रहनी जरूरी है, उसका काफी असर हुआ। लोगों ने उस बात को गंभीरता से समझा और अब जब उनमें भरोसा पैदा हो गया, यकीन पैदा हो गया, तब उन्होंने वापस लौटना शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि आधा दर्जन से अधिक मुस्लिम कारोबारी पुरोला में वापस लौट आए हैं और जो रह गए हैं बताया जा रहा है कि वो भी वापस लौटने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हालात पहले से काफ़ी सामान्य हो चुके हैं। ये सब पुलिस प्रशासन का बहुत बड़ा सहयोग है, बहुत बड़ा रोल है इस अमन शांति व्यवस्था को बनाने में, क्योंकि पुरोला में जिस तरह से एक नाबालिग लड़की को भगाने के मामले के बाद से सांप्रदायिक तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी, उसने माहौल को खराब करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी थी और एक समुदाय के लोग वहां से जाना शुरू हो गए थे। और जिन लोगों ने उनको किराए पर दुकान या मकान दे रखी थी उनको भी ये कहा गया था कि तुम भी इनसे दुकान या मकान खाली कराओ। उसके बाद ये लोग जो मजदूरी करते थे, कोई फल बेचता था, कोई पंचर लगाता था, किसी की छोटी मोटी बेकरी की दुकान थी, किसी की चाय की दुकान थी, किसी की कपड़े की दुकान थी, तो ये लोग वहाँ से जाने शुरू हो गए। लेकिन अब इनमें यकीन जगा है, भरोसा जगा है। प्रशासन ने जिस तरह से तत्परता से और समझदारी से काम लिया, उसके बलबूते, उसके भरोसे ये मुस्लिम कारोबारी, अल्पसंख्यक कारोबारी वापस लौटने लगे हैं। इनमें यकीन जगह है। सबसे बड़ा जो यकीन है वो इनके पड़ोसियों ने, जो चाहे वो दुकानदार हों या इनके घर के बराबर में रहने वाले हों, उन्होंने इनमें जगाया है, जिसकी बदौलत ये एक बार फिर से वापस आ गए हैं और अपना कारोबार संभाल रहे हैं। जो लोग रह गए हैं माना जा रहा है कि वो भी जल्दी ही वापसी करेंगे। अमन, भाईचारा, मोहब्बत सबसे बड़ी चीज़ है। कीजिए चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद।